मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपसे मध्यकालीन इतिहास की चर्चा कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन बंद भी हो गया था, उससे आप दुखी भी हो गए होंगे ना। तो आप दुखी मत होइए, और अब आपके लिए हम फिर से दोबारा हाजिर हो गए हैं ताकि हम आपको पूरा का पूरा मध्यकालीन इतिहास पूरा करवा पाए। ठीक, अभी देखिए, हम अगर बात करें मध्यकालीन इतिहास की, और मध्यकालीन इतिहास में हम आपको छोटी छोटी बातें कर चुके थे। किसकी बात कर चुके थे? छोटी छोटी बातों की। और कहां पर? मध्यकालीन इतिहास की। ठीक, किसकी? मध्यकालीन इतिहास की। आपको पता है मध्यकालीन इतिहास हम आपको शुरू किए थे और हम आपको पढ़ाए थे कहां से कहां तक? 712 एडी से लेकर 1707 तक आपका क्या चलेगा? मध्यकालीन इतिहास चलेगा ना। क्या चलेगा? मध्यकालीन इतिहास चलेगा। और हमने अभी आपको 712 एडी से लेकर कहां से? 712 एडी से लेकर कहां तक पढ़ाया था? 1526 तक ना। कहां तक पढ़ाया था? 1526 तक। अब आप कहेंगे कि सर 1526 आप तुरंत कहे ला के दिए ना, ये 1526 आप तुरंत क्यों ला दिए? अभी आप समझोगे, अभी आप तुरंत समझ जाओगे ना। इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं ताकि सारी बातें क्लियर हो जाएं। अगर मैं आपसे चर्चा करूं, मैं आपसे एक प्रश्न क्रिएट करूं और मैं आपसे पूछूं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपका जो मध्यकालीन इतिहास चलेगा वो कब से कब तक चलेगा? कब से कब तक चलेगा? और आप हमें कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हो। और आप कहोगे कि आपका जो मध्यकालीन इतिहास चलेगा वो 712 एडी से लेकर 1707 तक चलेगा, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था। ठीक, अब इस बेस पर आप कहोगे कि आखिर मैं क्यों ही मानूं कि 712 एडी ही वही समय है जब ना मध्यकालीन इतिहास हम मान रहे ना। लेकिन समझिएगा, यही वो 712 एडी है जब पहला ना अरबी मुस्लिम शासक, पहला अरबी मुस्लिम शासक भारत आएगा ना। भारत आएगा, और सारी बात हम आपको कर चुके थे। और इसीलिए हम मान के चलते हैं कि यही वो 712 का टाइम पीरियड है जब आपका मुस्लिम शासक भारत आया, और मुस्लिम शासक के भारत आने से ही आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ना शुरू करें। ठीक, और एक बात हम आपसे और बताए थे कि आप डिफाइन कैसे करोगे कि आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हो, प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हो ना। और उस डिफाइन करने के लिए हम आपको बताए थे कि आप एक किसको देखना है? आपको एक तरफ तो आपको हिंदू राजा को देखना है। किसको देखना है? हिंदू राजा को देखना है ना। कनेक्ट हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। और एक तरफ किसको देखना है? मुस्लिम शासक को देखना है, या मुस्लिम राजा को। ठीक, ठीक है, आगे चले। अब इसी के बाद हम आपको एक ट्रिक बताए थे ना, एक ट्रिक हम आपको बताए थे, और उस ट्रिक में क्या था इसको समझिएगा। ठीक, एक ट्रिक हम आपको बताए थे और एकदम बढ़िया सी ट्रिक थी वो, और वो था कासिम गजनी गौर। आराम से पढ़ेंगे ना, आराम से पढ़ेंगे ताकि सारी चीजें समझ में आ जाए। जब भी कभी आप किसी भी नए सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करें तो उसको धीरे धीरे पढ़ें, ठीक, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। कासिम गजनी गौर गुड़ खाओ, ठीक, गुड़ खाओ तसले में। गुड़ खाओ कहाँ? तसले में। और हमने आपसे कहा था कि यही वो ट्रिक है, ये आपका क्या है? एक ट्रिक है। और इसी के माध्यम से आप कहोगे कि सर मुझे पूरा का पूरा 712 एडी से लेकर 1707 तक की सारी कहानी मुझे याद हो गई। 712 एडी से लेकर कहां तक? 1707 तक की कहानी मुझे याद हो गई। अभी कैसे? समझिएगा। अभी मैं आपसे कहूंगा कि यही वो 712 एडी का समय है ना, यही वो 712 एडी का समय है जब मोहम्मद बिन कासिम कहाँ आ रहा है? भारत आ रहा है ना। कहाँ आ रहा है? भारत आ रहा है। और क्या है? पहला मुस्लिम अरबी शासक। ठीक, और हम आपको पढ़ाए हैं, आप जाइए पीछे वीडियो में देखिए, सारी बातें समझ में आएंगी। यानी कि सबसे पहले कौन आ रहा है? कासिम, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम। दूसरे नंबर पे कौन है? गजनी, यानी कि गजनवी। कौन? यानी कि
गजनवी। तीसरे नंबर पे कौन? गौर यानी कि गौरी, यानी कि कौन? गौरी। और आप पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान जो मूवी आई है वहां पर आपको गौरी और पृथ्वीराज चौहान की भूमिका मिलेगी। और आप कहेंगे कि सर वहां तो कुछ विवाद सा बना हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कि गौरी किसको मार दिए, गौरी पृथ्वीराज को मार दिए कि पृथ्वीराज गौरी को मार दिए ना। ठीक, समझ में आएगा वो। ठीक, अब देखिए इसी के बाद कौन? गुड़ खाओ, यानी कि गुड़ से क्या होगा आपका? गुलाम वंश। क्या होगा? गुलाम वंश। खाओ से क्या होगा आपका? खिलजी वंश। खाओ से क्या होगा आपका? खिलजी वंश। इसी के बाद क्या है? तसले में त से क्या होगा आपका? तुगलक वंश। क्या होगा? तुगलक वंश। फिर उसी के बाद स से क्या होगा आपका? सैयद वंश। स से क्या होगा? सैयद वंश। उसी के बाद ल से है, और ल से क्या होगा आपका? उसी के बाद ल है और ल से क्या होगा आपका? ध्यान रखिएगा, होगा ल से लोधी वंश ना। और यही वो लोधी वंश है जब ये खत्म होगा और यहीं से दिल्ली सल्तनत खत्म होगा। और जैसे ही दिल्ली सल्तनत खत्म होगा वैसे कौन आएगा? मुगल। कौन आएंगे? मुगल आएंगे, या तो आप इसे मुगल वंश कह लीजिए या मुगल साम्राज्य कह लीजिए, समझिएगा। ठीक, इसको आप एकदम बढ़िया से रट लीजिए ना। रटने का सेंस इतना है कि आप इसको बार बार रिवीजन कर लीजिए कि आपको याद हो जाए और टाइम पीरियड को लेकर प्रॉब्लम ना हो। ठीक, कासिम पहला शासक यानी कि विदेशी आक्रमणकारी जो भारत आएगा, दूसरा गजनवी, तीसरा गौरी, चौथा ना। और यहीं से जैसे विदेशी आक्रमणकारी खत्म हो गए और यहीं से वंश बनना शुरू होगा। और वंश जैसे ही बनेगा, पहला वंश कौन सा होगा? गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश। समझिएगा, इसको थोड़ा सा और समझिएगा। ठीक, थोड़ा सा और समझिएगा। ठीक, देखिए अभी एक ट्रिक और है, इस ट्रिक को आप जैसे ही समझोगे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपसे कह रहा हूं जीके तो, ठीक, जीके तो सरल लगता है ना। अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो ध्यान देखिएगा, जीके तो सरल लगता है। जी से आपका क्या हो जाएगा? गुलाम वंश। जी से आपका क्या हो जाएगा? गुलाम वंश। ठीक, के से आपका क्या हो जाएगा? खिलजी वंश। के से आपका क्या हो जाएगा? खिलजी वंश ना। अभी हम आपको बताएं, टी से क्या हो जाएगा आपका? तुगलक वंश। टी से आपका क्या हो जाएगा? तुगलक वंश। जो पढ़ चुके हैं वो परेशान ना हो, उनके लिए मुगल वंश शुरू होने ही वाला है। ठीक, यश से क्या होगा आपका? सैयद वंश। क्या होगा आपका? सैयद वंश। इसी के बाद आपका लास्ट में है क्या? यल से क्या होगा? लोधी वंश। क्या होगा? लोधी वंश। ठीक, यानी कि गुलाम वंश से शुरू होगा और ये जो होगा शुरू, ये क्या होगा आपका? दिल्ली सल्तनत। क्या होगा? दिल्ली सल्तनत। ठीक, क्या होगा? दिल्ली सल्तनत। और जो दिल्ली सल्तनत चलेगा वो आपका चलेगा कब से? 1206 से लेकर 1206 से लेकर 1526 तक। 1206 से लेकर कब तक चलेगा? 1526 तक। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो आप वीडियो को शेयर भी करते रहिए। ठीक, शेयर भी करते रहिए। और यही वो 1206 है जब गुलाम वंश बनेगा, और यही वो टाइम पीरियड है 1526 जब गुलाम वंश, अरे लोधी वंश खत्म होगा ना। लोधी वंश जैसे ही खत्म होगा और आप एक 1526 का पानीपत का युद्ध आप याद करके बैठे होंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हो रहा है? 1526 में। और किसके बीच हो रहा है बताइएगा? बाबर वर्सेस किसके बीच? इब्राहिम लोदी। यानी कि यही वो इब्राहिम लोदी हैं जो लोदी वंश के अंतिम शासक होंगे ना। और यही जैसे मारे जाएंगे और यहीं से आपका फिर क्या शुरू हो जाएगा? बाबर आ रहे हैं, यानी कि मुगल साम्राज्य शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? मुगल साम्राज्य। ठीक, आगे चर्चा करें, थोड़ी सी मुगल साम्राज्य की आज चर्चा करेंगे। उसके बाद कल से आपका वीडियो लगातार कंटिन्यू होगा ताकि आपकी बातें ना, आपकी और हमारी बातें जो छूटी हुई हैं ना, हम और आप मिलकर पूरा करें। ठीक, आइए थोड़ा एक ट्रिक और लिखिएगा। ठीक, मुगल साम्राज्य का क्या है कि जीके तो सरल लगता है, उस बेस पर मध्यकालीन इतिहास आपको सरल लगेगा। और पूरा का पूरा टाइम पीरियड जितने भी डेट दिए गए हैं सब आपको याद होगा ना, ये मेरा वादा है।
और वादा के साथ साथ दावा भी है कि आपको पूरा मध्यकालीन इतिहास ना याद होगा। चलिए, अभी मैं कह रहा हूं कि मुगल साम्राज्य ना, अभी क्या होगा, मुगल साम्राज्य शुरू होगा जैसे ही पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाएगा। और यहीं पर आप एक ट्रिक लिखिएगा, यहीं पर आप एक ट्रिक लिखिएगा, बहु आजा शाम हो आई। ठीक, बहु आजा शाम हो आई, यानी कि मुगल साम्राज्य जो चलेगा, ठीक, वो चलेगा आपका 1526 से लेकर 1707 तक ना। देखिए, मुगल साम्राज्य 1707 के बाद भी चलेगा, लेकिन जो शासन प्रशासन इस औरंगजेब के समय में या इनके पहले चला करता था ना, वैसा नहीं चलेगा। अभी आप जैसे ही आप लोधी वंश को पढ़ोगे और वहां पर लोधी वंश में आप सिकंदर लोधी को पढ़ोगे तो सारी बातें वहां पर क्लियर होंगी आपको ना। आप पीछे जाइए ना और आप सर्च करिए मध्यकालीन इतिहास ना, मेडिवल हिस्ट्री बाय अजय सर, ठीक, ताकि आपको सब कुछ मिल जाए। समझिएगा, यही जो बा है, इस बा का मतलब क्या होगा, बाबर। इस बा का मतलब क्या होगा, बाबर होगा। और इस हूं का मतलब क्या होगा, हुमायूं होगा। क्या होगा, हुमायूं होगा। इसी के बाद आ, तो आ से क्या होगा आपका, अकबर। आ से क्या होगा आपका, आ से होगा आपका अकबर। ठीक, फिर देखिएगा, फिर है आपका जा से, और देखिएगा जा से क्या होगा आपका, जा से होगा आपका जहांगीर। जा से क्या होगा आपका जहांगीर। अगर आपको बातें समझ में आ रही तो थम्स अप जरूर करिए, लाइक भी करिए और उसी के साथ शेयर भी करिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपको वीडियोज प्रोवाइड करवाते रहे। ठीक, देखिएगा, जा से जहांगीर, सा से शाहजहां ना, सा से शाहजहां। ठीक, उसी के बाद ये आपके लिए अपवाद है। और आई से क्या हो जाएगा, या फिर आ से आपका क्या हो जाएगा, औरंगजेब। क्या हो जाएगा, औरंगजेब। यानी कि 1526 से ही आपका बाबर पहले शासक बनेंगे और 1707 में ही किसकी मृत्यु हो जाएगी, औरंगजेब की। ठीक, औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी। और बाकी का अब जब हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे और वहां से मुगल साम्राज्य शुरू करेंगे। बस आपको एक ट्रिक याद कर लेना है, बहु आजा शाम हो आई, कहे कि यहां से प्रश्न बनते हैं कि बताइए मुगल साम्राज्य के पहले शासक कौन हुए हैं और मुगल साम्राज्य के या मुगल वंश के अंतिम शासक कौन हुए। ठीक, ठीक ना। तो आप टीसीएस पाठशाला के चैनल पे बने रहिए ना, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक, और हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे ना। कुछ दिन हम आपके लिए वीडियो नहीं ला पाए, उसके लिए मुझे खेद है ना, तो आप परेशान मत होइए। अब आपके लिए अजय सर आपके लिए उपलब्ध है। ठीक, आप बने रहिए टीसीएस पाठशाला से। ठीक, जय हिंद, जय भारत।